जो आर्टिस्ट पॉलिटिक्स में आता है, आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं उसका दर्शक कम होता है? आप बड़े आर्टिस्ट अगर जैसे जैसे आप बड़े बनते हैं आपको और झुकना है, बट वो जो है हमारे जो 2-3 आर्टिस्ट हैं जो बड़े लेवल पे हैं वो उस बात को थोड़ा इग्नोर करते हैं। जो माहौल है आप अच्छा करेंगे तो आपको सक्सेसफुल हमेशा मिलेगी और मिलती रहेगी। भोजपुरी में निरहुआ आम्रपाली की जोड़ी भी खूब हिट मानी जाती है। वो तो पहले से ही उन्हीं का दबदबा हमेशा रहा है। इन दिनों हर कोई चाह रहा है कि भैया ट्रेंड में आ जाएं, ट्रेंडिंग में आ जाएं, नंबर 1 पे पहुंच जाएं। लेकिन एक ऐसा गाना है जो ट्रेंडिंग का भी ट्रेंडिंग बन गया है। तो सही बोला? कौन सा गाना है बता दीजिए, और कहां कहां पे ये छा गए? मरून कलर सरिया करके गाना था, कल्पना जी और नीलकमल एंड दिनेश जी और आम्रपाली पे फिल्माया गया था। म्यूजिक डायरेक्टर जो थे ओम झा है, प्रोड्यूसर जो थे प्रेम राय, और कंपनी हमारी थी वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड। तो ये नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा है। हाँ, ये लास्ट 2 हफ्ते से जो जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, यूट्यूब डिजिटल के जितने भी प्लेटफॉर्म है, इंडिया में नंबर 1 तो था ही, बट वो चीज़ें जो थी वो बदल के जो है वो ग्लोबल हो गई। तो ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात थी। पहले तो खुद के लिए बहुत बड़ी बात थी, एंड और लोगों के लिए बहुत अच्छा एक माहौल बन गया कि एक ऐसा सॉन्ग जो आज तक 15 से 20 सालों में जो है फिल्म के सॉन्ग्स कभी ऊपर नहीं आए थे और इस ढंग से ट्रेंड करेगा। रील्स पे जो है वो नंबर 1 पे रहा। 8 मिलियन से ऊपर रील बन चुके हैं। 8 मिलियन से ऊपर रील्स बन चुकी हैं। अब सोचिएगा उन रील्स के कितने व्यूज मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो एक नजरिया लोगों का चेंज हुआ है भोजपुरी के प्रति, एंड लोग जो है वो एक रुझान जो भोजपुरी की तरफ जो कम हो गया था वो काफी अच्छा लगा कि लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं फिल्मों की तरफ, क्योंकि म्यूजिक वीडियोस की तरफ भोजपुरी इंडस्ट्री ज्यादा मुड़ गई थी। तो अब लग रहा है आपको कि कहीं ना कहीं ट्रेंड जो है वो बदल रहा है फिर से? या बिल्कुल, बिकॉज आप अच्छी चीज बनाएंगे, क्योंकि जो एल्बम की जो सिचुएशन थी उसमें भी हम वैसे कोई गाने रिलीज नहीं करते। जो एक सॉफ्ट हार्टेड जो सॉन्ग्स होते हैं वो बनाते हैं, और जो माहौल है आप अच्छा करेंगे तो आपको सक्सेसफुल हमेशा मिलेगी और मिलती रहेगी। तो जितना उस गाने उस तरह के गाने से बचें लोग तो बेहतर है। इस गाने के बारे में कुछ बताइए, जो आपका गाना ट्रेंड कर रहा है। कब शूट हुआ, कैसे शूट हुआ, क्या कुछ किस्सा कहानी इसके पीछे का कुछ हो तो? ये 1 साल पहले लाइनअप हुए थे उसमें गाने, और दिनेश जी और आम्रपाली जीता था, और इस ढंग से गाने बनाए गए थे। एक बहुत सोबर, बहुत एक घरेलू गाना था, और तो वो चीज़ें जो थी वो एक बहुत अलग ढंग से क्रिएट किया गया था, बट लोगों को नहीं समझ में आ रहा था कि क्या किया जाए। बट जो प्रोड्यूसर थे प्रेम राय जी, वो हमेशा उनकी जो फिल्में जो ऑलवेज जो बनाते हैं तो म्यूजिकली बहुत ध्यान रखते हैं, और एज ए कंपनी बिगिनिंग से ही उनके साथ में हम जुड़े रहते हैं। उनकी जितनी भी मैक्सिमम पिक्चरें हैं वो हम लोगों ने ही की। तो म्यूजिक पे बहुत ध्यान दिया जाता है कि हमारी जो ऑडियंस है उसको क्या सही लैंग्वेज जो है और जो लिरिक्स है वो कितना मायने रखता है। तो उस पर बहुत अच्छा काम हुआ था। एक्सपेक्टेशन जो था वो तो था ही, बट इतना भी नहीं था कि वो चीज़ें जो है हम लोग की एक ग्लोबल जो है वो ग्लोबली हिट होगा। बट ये अप्रिसिएशन सबको जाता है, जितने काम करने वाले लोग हैं उसमें सबको जाता है। और भोजपुरी में निरहुआ आम्रपाली की जोड़ी भी खूब हिट मानी जाती है। वो तो पहले से ही उन्हीं का दबदबा हमेशा रहा है, और क्योंकि वो कभी भी बिना सोचे काम नहीं करते, बहुत कैलकुलेटिव हैं दोनों, और बहुत चीज़ों हमेशा ट्राई करते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें लोगों को मिले कि वो चीज़ जो है वो पब्लिक के लिए बेहतर हो सके। जो पीछे जो हो चुका है उसकी बात नहीं करेंगे, जो जितने आने वाले समय में लोग चेंज होते हैं और अच्छी चीज़ें जो है वो हमेशा देने की ऑलवेज कोशिश करते हैं। तो कहा जाए कि फिल्म से ज्यादा गाने ने पैसे कमा लिए हैं, वैसे तो पूछना नहीं चाहिए कितने कमा लिए। फिल्म एंड एल्बम, जो हमारे यहाँ जो एल्बम बनते हैं वो दोनों सिमिलरिटी पे ही चलते हैं, तो फिल्म एंड एल्बम दोनों अभी अच्छा कर रहे हैं सारे लोग। अच्छा, एक और आपकी फिल्म है जया, इसका पोस्टर भी यहाँ पीछे लगा हुआ है। ये मैंने सुना कि 28 लोगों ने देखी और उसके बाद जाके बिना किसी कट के आपको सर्टिफिकेट मिला। ये क्या कहानी है? सेंसर बोर्ड ने, क्योंकि थोड़े कंफ्यूज थे कि तो रिवाइजिंग कमेटी जो थी वो उन्होंने पिक्चर को देखने के लिए
बोला गया कि ये पिक्चर शायद हम सेंसर नहीं दे पाएंगे, तो जो रिवाइजिंग कमेटी है उनमें गई ये, और ये 4 महीनों की जो है जद्दोजहद के बाद जो है इसकी पोजीशनिंग आई और स्क्रीनिंग हुआ, और काफ़ी तारीफ की इन लोगों ने। इसमें ऐसा कुछ नहीं था जो इसको किया जाए। 2-3 वर्ड हैं वैसे जो म्यूट किए गए, बट जो सेंसर बोर्ड को अच्छा लगा और जिस ढंग से अप्रिसिएशन मिला, ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात थी कि इतने इंटेलेक्चुअल लोगों ने देखा उस पिक्चर को, और एक सराहनीय कि मैं ऐसी मूवी जो है कम देखने को मिलती है, बट आप अगर बनाए हैं तो एक अच्छा प्रयास है। कहानी क्या है इसकी, कुछ अगर थोड़ा बहुत सब्जेक्ट के बारे में अगर आप बताएं। वुमेन ओरिएंटेड स्टोरी, इसमें दयाशंकर पांडे, माही श्रीवास्तव जो है मेन लीड कर रहे हैं, और धीरू यादव जो है वो डायरेक्टर हैं। एंड एक जो सामाजिक एक मुद्दा है कि जो फीमेल जो है वो किस ढंग से लोगों के प्रति अपने नज़रिए को रखती है, बट लोग समझ नहीं पाते हैं उस बात को, तो उसकी एक बहुत डीपली स्टोरी है। आई थिंक वो देखने के बाद ही जो है वो एक समझ आएगी, क्योंकि हर एक डायलॉग, हर एक जो मोमेंट है वो एक बहुत बताने वाली बात नहीं हो, उसको आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते, उसको देख के ही आप समझ पाएंगे कि उस बाप और बेटी का जो पेन है वो क्या है। तो ये फिर रिवाइजिंग कमेटी को भेजी क्यों गई, मतलब ऐसा क्या हो गया कि उनको नहीं लगा कि ये चीज़ें जो है वो हम अगर दे देते हैं कुछ ऐसा वैसा ना हम सोचे कि ये क्यों दिया गया, बट एक जो कमेटी जब डिसाइड करती है कि हम ये रिवाइजिंग में जानी चाहिए, लोग इसको और देख करके कि कोई ऐसी गलती ना हो कि जो पब्लिक के लिए अच्छी ना हो, तो इसलिए रिवाइजिंग कमेटी जो है उसको डिसाइड करती है। अच्छा सर, एक चीज़ और बताइए, आप काफ़ी बड़ी बड़ी फिल्में भी प्रोड्यूस करते हैं और वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स पे म्यूजिक भी खूब जो है चलता है, जो आर्टिस्ट पॉलिटिक्स में आता है, आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं उसका दर्शक कम होता है, फर्क पड़ता है इससे? दर्शक कम नहीं होता है। बेसिकली आप जब आर्टिस्ट एक बड़ा बनता है, आप अपनी छवि को बना के रखें, जो आप एक्चुअल हैं वही रखें, तो आप उससे अगर भटकेंगे तो आपकी पॉपुलैरिटी को नुकसान होता है। तो आप अपनी जो अच्छी चीज़ें हैं, आर्टिस्ट है क्या, जो आपको लोग देखते हैं, आपको लोग समझते हैं, छोटी छोटी बातें जो है आपको फॉलो करते हैं, तो आपको संभल के रहना है। आप बड़े आर्टिस्ट अगर जैसे जैसे आप बड़े बनते हैं आपको और झुकना है, बट वो जो है हमारे जो 2-3 आर्टिस्ट हैं जो बड़े लेवल पे हैं, वो उस बात को थोड़ा इग्नोर करते हैं, बट अगर करेंगे तो उनका ही फायदा है, क्योंकि आप पब्लिक के लिए बने हो या पब्लिक ने अगर आपको ऊपर की पोजीशनिंग आपको दी है, तो आपकी उन वजहों से दी है, आपकी अच्छाइयाँ, आपकी गायकी, आपके काम की वजह से दी है। ऐसे इंडिविजुअल जो करोड़ों में लोग हैं, बट जब वही चीज़ें अगर अच्छा करेंगे तो उनको पीछे बिल्कुल जाना पड़ेगा। अच्छा, जिस तरीके से गाना भी आपका चला और अब लग रहा है कि कहीं ना कहीं इंडस्ट्री रिवाइव भी करेगी, जो भोजपुरी इंडस्ट्री का दर्शक तो बहुत है, लेकिन कहीं ना कहीं वो पॉपुलैरिटी या वो चीज़ें इंडस्ट्री को नहीं मिल पाई, तो कुछ सुधार बिल्कुल की गुंजाइश? बिल्कुल सुधार। अभी जितने बड़े आर्टिस्ट हैं वो सब चाह रहे हैं कि हम और बेहतर तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकें, ग्लोबली हो, इंडिया के लेवल पे हो, आप अपनी एक जगह जो है वो बना रहे हैं, तो और उनको और अच्छा करने की ज़रूरत है। आप वैसा कोई काम नहीं करें जो आपको खुद को लगता है कि ये गलत है, तो आप जितना बेहतर सोचेंगे लोग भी वैसा ही सोचते हैं, क्योंकि ये सबके घर में बजना है, सब लोग देखते हैं, ऐसा ओपन प्लेटफॉर्म, तो आपको अपना जो दायरा है उसको अच्छे तरीके से उसको आप प्रेजेंट करें। ये जो गाना है क्लीन गाना है, अक्सर भोजपुरी के बारे में कहते हैं यार अश्लीलता होती, तो कहीं ना कहीं ये गाना बताता है कि भैया बिना अश्लीलता के भी चीजें चल सकती हैं। ये सीखने की जरूरत है सबको, क्योंकि आप जब गाना बनाते हैं तो ये सोच के नहीं बनाए कि मेरे जो लोग हैं वो नहीं देखेंगे, ऐसा नहीं। आप अच्छी चीज बनाएंगे, थोड़ा देर होगा, थोड़ा समय लगेगा, बट समय को मौका दें, तो वो चीजें आप पब्लिक को समय दीजिए, क्योंकि आप पब्लिक को ये चाहते हैं कि आप 4 दिन में आप ट्रेंडिंग में आ गए। ट्रेंडिंग में आना इम्पोर्टेंट नहीं है, सस्टेन करना है। आप एक दिन ट्रेंडिंग में आते हैं, दूसरे दिन आप डाउन रहते हैं, तो वो ना सोचें, अच्छा म्यूजिक दें, अच्छी चीज़ों को आप दिखाएंगे, तो आप टॉप चार्ट्स में ऑलवेज रहेंगे। टॉप चार्ट्स का मतलब होता है कि आप व्यूअर्स के आप अंडर में आ गए, तो वो चीज़ें हैं, वो सबके लिए बेहतर है। आज जो हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री में है, आज बहुत सारे गाने ऐसे हैं जो सारे टॉप चार्ट्स में हैं, तो एक बहुत
बड़ी जगह मिली है हम लोगों को, उसको संभाल के रखें। तो जितनी भी कंपनियां हैं, जितने भी सिंगर्स हैं, उनको हम लोग ऑलवेज रिक्वेस्ट करते हैं आप अच्छे गाने गाएं, कि आप अपनी जगह को बरकरार रखें। ऐसा कोई काम ना करें जिससे कि, क्योंकि वो पब्लिक है, आपको कोई एक इंडिविजुअल आपको आगे पीछे नहीं करता, वो पब्लिक करती है। तो वो इम्पोर्टेंट है खुद को सुधारने। वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स में आगे और क्या क्या कुछ इंटरेस्टिंग चीजें, बड़ी चीजें आने वाली हैं, जो कुछ आप शेयर कर पाओ? वेरी अभी 4-5 पिक्चरें आने वाली हैं जो बहुत अच्छे तरीके से, बिल्कुल अलग सोच पे बनी है पिक्चरें, जिसमें लॉटरी है और भी बहुत सारी पिक्चर, अब तो नाम भी याद नहीं रख पाते, बट एक लॉटरी जो है और काली मेहंदी है, वो पिक्चरें आ रही है। एंड 5 से 6 मूवी जो है वो मई में स्टार्ट होगी, तो लगभग वो ड्रास्टिकली दैट इज एक अच्छा एक माहौल, अच्छा लाइनअप है। अच्छा लाइनअप। उम्मीद करते हैं कि अब ये ट्रेंडिंग में आया है, आगे और भी चीजें ट्रेंड हाँ, करें। अच्छा, हम लोग कोशिश करते हैं, जरूरी नहीं कि हर एक चीज चले, जरूरी नहीं, आप ट्राई करते हैं तो वो कोशिश तो ऑलवेज जारी रहती है। संघर्ष 2 के बाद ये पोजिशनिंग आई थी, तो अच्छा लग रहा है कि माहौल जो है चेंज हो, पॉजिटिव हो रहा है। चलिए सर, उम्मीद करते हैं माहौल ऐसे ही चेंज हो और इंडस्ट्री और सब लोग इसी तरीके से छाए रहें, क्योंकि भोजपुरी हमारी ही भाषा है, इंडिया की भाषा है, और कहीं ना कहीं अगर वो ग्लोबली ट्रेंड कर रही है तो कहीं ना कहीं इंडिया का ही नाम ऊंचा कर रही है। सबका, क्योंकि कोई भी चीज अगर बड़ी बनती है तो सबके लिए बड़ी बनती है। बिल्कुल बिल्कुल, एंड उसको लोग फॉलो भी करते हैं और हम लोग भी देखते हैं कि क्या बेहतर कौन कर रहा है। एंड ऑलवेज हम लोगों ने जितने लोगों के साथ काम किया है, वो एक नई सोच के साथ आते हैं, नए लोगों के साथ काम करने में नई सोच आती है कंपनियों के अंदर, तो वो एक बदलाव है, वो हम सबको करना चाहिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। इसी तरीके से आपको कामयाबी मिलती रहे और इंडस्ट्री भी ग्रो करती रहे। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू।